हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय AK क्लासेस। गाइस, जैसे कि आप जानते हो, जो हमारे प्यारे क्लास 10th के बच्चे हैं उनका इंग्लिश का पेपर हो चुका है। तो इसीलिए आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो में हम इस पेपर का सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। इस पेपर का कोड क्या है? 817BI। तो इसी पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं पार्ट ए का। तो चलिए सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं हम। पार्ट ए क्या कह रहा है? इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पहले ये हमें पैराग्राफ पढ़ना होगा। इसी पैराग्राफ में से जो 3 क्वेश्चन है 1 से लेकर 3 तक, वो हमको सिलेक्ट करने होंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज his sons always quarreled with one another. One day he called them to him and showed them a bundle of sticks tied together. He asked if any one of them was strong enough to break them. First one and then another tried, but they all failed. He then untied the bundle and told them to break each stick separately. This they did easily, and all the sticks were soon broken into pieces. Thus he taught them that united they would be strong, but disunited they would always be weak. तो गाइज ये था हमारा पैराग्राफ। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति जो परेशान था वो क्यों था? क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ए है आपका हिज सन्स डिड नॉट क्वारल, बी his sons quarrelled with their friends, C his sons quarrelled sometimes with him, D his sons always quarrelled with one another। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी है, his sons always quarrelled with one another। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। An old man was distressed, एक बूढ़ा व्यक्ति परेशान था, चिंतित था। It means he was, इसका मतलब क्या है? वो क्या था? A हैप्पी था, B सैड था, C एंग्री था, डी मैड था। तो बच्चों इसका राइट जो आंसर है वो है बी, वो सैड था। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं अपने। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वीक, जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, तो ये जो वीक का हमें अपोजिट वर्ड बताना है। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपके। ए है डिस्ट्रेस्ड, बी है डिसयूनाइटेड, सी है स्ट्रॉन्ग और डी है क्वारल। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, स्ट्रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक बढ़ते हैं, जो आपके ग्रामर पोर्शन से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं पहले। आई एम प्राउड डैश माई स्टूडेंट्स। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए है आपका विद, बी है टू, सी है ऑफ, डी है फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर है बच्चों सी, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। क्वेश्चन यह है आपका। चिल्ड्रन सम टू शेयर देयर लव टॉयज। 4 ऑप्शन आपके पास। ए है आपका चिल्ड्रन लव सम टॉयज देयर टू शेयर, ऑप्शन बी है देयर टॉयज टू शेयर लव सम चिल्ड्रन, सी है चिल्ड्रन सम लव देयर टू शेयर टॉयज, डी है सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर है वो है डी, सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। नो अदर डिड ही रीच द कॉलेज कोमा डैश द बेल रैंग। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए पर बट है, बी इफ, सी का है देन और डी का है देन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, THAN वाला देन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, मतलब ये जो 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, हमें इसमें से 4 में से मिस स्पेल्ड वर्ड पहचानना है। ए दे रखा है मिलिट्री, बी है टेम्पररी, सी है सेंचुरी, डी है ऑर्डिनरी। तो बच्चों जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल एकदम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है हमारा? वन हु कैन नॉट स्पीक इज डैश, मतलब जो कोई बोल नहीं सकता वो क्या कहलाता है? ए डम कहलाता है, बी ब्लाइंड कहलाता है, सी डीफ कहलाता है, या डी लेम कहलाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है डम। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, 10। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओवर मैनी डेज
and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and pupils who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. This way, she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is the almost nothing at all. She heard one well-dressed maid say. तो आप क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। पहले 9 क्या कह रहा है? कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है हमारा? द टाउन वॉज डैश फ्रॉम वल्लीज विलेज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए 8 मील्स, बी 6 मील्स, सी 5 मील्स, डी 10 मील्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, 6 मील्स, जैसे कि यहाँ पे दिखा भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे बढ़ते हैं हम अपने। द फेयर ऑफ द बस, जो किराया था बस का, वॉज डैश वन वे, एक तरफ का कितना था? ए 30 पैसे, बी 20 पैसे, सी 40 पैसे, डी 50 पैसे। इसका राइट आंसर है ए 30 पैसे, जैसे यहाँ दिखा भी रखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 और 13 से। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं प्रोज में से दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन डैश एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। 4 ऑप्शन है, कब बने थे वो जो डेमोक्रेसी के इलेक्शन हुए थे, कब हेल्ड हुए थे? ए 1990 में, बी 1984, सी 1950 या फिर डी 1994। तो इसका राइट आंसर बच्चों डी 1994। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, वल्ली वॉज ए डैश ईयर ओल्ड गर्ल। जो वल्ली जो थी वो कितने साल की लड़की थी? ए 7, बी 10, सी 12, डी 8। तो इसका राइट आंसर है बच्चों डी 8। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द पोएम वॉज अबाउट ए मदर डक। जो पोएम है मदर डक की एंड डैश स्वान। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन ए है ए सिस्टर, ऑप्शन बी ए ब्रोदर, ऑप्शन सी ए फादर, ऑप्शन डी ए फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ए फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 15 पर पढ़ते हैं अपने। क्या कह रहा है? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैराग्राफ पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा? सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन डैश। ऑप्शन ए सी है, ऑप्शन बी स्मोक, सी फायर, डी स्टोन्स। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी फायर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हेयर? ऑप्शन ए कंफर्ट, ऑप्शन बी डिजायर, ऑप्शन सी लाफ, ऑप्शन डी सपोर्ट। तो जो इसका राइट आंसर बच्चों डी है सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 देखेंगे जो सप्लीमेंट्री के लेसन से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए अनिल हैड लेफ्ट हिम, बी अनिल हैड चीटेड हिम, सी अनिल हैड मेड द टी, डी अनिल वॉज स्लीपिंग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी अनिल हैड मेड द टी। क्वेश्चन नंबर 17, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड। ए है आपका टू सेव अदर्स लाइफ, बी टू सेव हिज लाइफ, सी टू प्रूव द रिएक्शन, डी टू टेस्ट हिज थ्योरी। जो इसका राइट आंसर है वो है डी टू टेस्ट हिज थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 18 पर पढ़ते हैं हम। भोलीज फादर रामलाल हैड। ऑप्शन ए 4 sons and 3 daughters, ऑप्शन बी 2 sons and 5 daughters, ऑप्शन सी 5 sons and 2 daughters, ऑप्शन डी 3 sons and 4 daughters। तो जो इसका राइट आंसर है 3 sons and 4 daughters है। 19, ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वॉज। ऑप्शन ए मेल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, या ऑप्शन डी मलेरिया। तो जो इसका राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन सी वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 20 पर पढ़ते हैं। इन द स्टोरी द नेकलेस दैट वॉज लॉस्ट वॉज डैश। वो कैसा था? ऑप्शन ए नेकलेस ऑफ गोल्ड, ऑप्शन बी ए नेकलेस ऑफ सिल्वर, ऑप्शन सी ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, ऑप्शन डी ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। तो जो इसका राइट आंसर था वो था हमारा डी ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। तो बच्चों ये था वीडियो में पार्ट ए का
जो 1 से लेकर 20 तक MCQ टाइप क्वेश्चन थे उसका पूरा सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों का जो ये सेक्शन ए है बहुत अच्छा गया होगा, सभी ने अच्छे अच्छे सारे 20 के 20 क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो हमारे इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन पर। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।